हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के लाइव क्लास सर्विस में। आज हम शुरू करेंगे बच्चों प्रश्नावली 10.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, हमने प्रश्न नंबर 1 से 3 तक के क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए हैं और आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 से 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, जो कि है आपका सबसे पहला आपका चौथा नंबर है। चौथा नंबर प्रश्न इतना बेहतरीन है कि पेपर में अधिकतर पूछा जाता है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमने पहले से एक वृत्त खींच लिया है। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। इसका मतलब ये है कि हमें इस पे एक व्यास खींचना होगा। ठीक है, तो व्यास किस प्रकार का होता है आपको पता है कि व्यास जो है वो केंद्र से जाता है। कहां से? केंद्र से। ठीक है, और इसको पटरी की हेल्प से हम खींचते हैं। ठीक है, आप भी पटरी की हेल्प से इस प्रकार से खींचेगा। इसको मेट दे दे थोड़ा। ये आपका हो जाएगा व्यास। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे? नाम ये देते हैं, ये है आपका ए और ये हो जाता है आपका बिंदु बी। ठीक, और इसका एक केंद्र नाम दे देते हैं जिसका नाम है ओ। इसके बाद ये कहा कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब व्यास का जो सिरा है वो है बिंदु ए और वो है बिंदु बी। तो बिंदु ए और बी से हम स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। इस प्रकार यहां पर रखेंगे। ये आपकी स्पर्श रेखा बिंदु ए से होते हुए एक रेखा खींच देते हैं और उसके बाद एक हम बिंदु बी से जाती हुई रेखा खींचेंगे। ठीक, आपको ऐसे ही पेपर में भी करना होगा। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम ये दे देंगे कि इसका नाम हो जाएगा बिंदु पी क्यू और इसका नाम दे देते हैं आर और एस। ठीक है, ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें करना ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, हल करने का एक अपना अलग सिस्टम है। मतलब सिस्टमेटिक ढंग से इन्हें हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है? दिया ये गया है कि ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए ओ बी वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास है तथा पी ए क्यू और आर बी एस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? आइए दोबारा पढ़ते हैं। यह सिद्ध करना है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी रेखा पी क्यू और आर एस दोनों क्या होंगी? समांतर। तो हमें यह प्रूव करना है कि पी क्यू समांतर होगी आर एस के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अब लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति लिख देते हैं, या हल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखते हैं उपपत्ति। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपने कक्षा 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय ये थी, केवल आपको मोटा मोटा समझ लेना है कि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं और उन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है? काटती है। तो ये आपके कोण बनते हैं, ये दो कोण। अब ये इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? एकांतर कोण या फिर
आप इसे ही बोल सकते हैं, ये भी आपके एकांतर कोण है। और इन दोनों कोणों का योग होता है कितना, 180 अंश होता है, यानी अंतः कोणों का योग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अंतः एकांतर अंतः कोण बोल सकते हैं, एकांतर अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। तो यहाँ पर यही प्रमेय हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। किसी तरह से हम ये प्रूफ कर लें कि आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू और आर एस रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा या आप कह सकते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, या आप ये इस प्रकार कह सकते हैं, ये थोड़ा सा कम ठीक लगेगा। हम ये कहेंगे कि त्रिज्या, हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी त्रिज्या है ओ ए ये लंब होगी किस पर, पी क्यू पर, और ओ बी, जो ओ बी त्रिज्या है वो लंब होगी आर एस पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ओ ए पी, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, अब लिखेंगे इसलिए कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश और कोण ओ बी आर बराबर 90 अंश। अब दोनों कोण 90 अंश है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90, यानी कि कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी आर, 90 कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एकांतर कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए स्पर्श रेखा कौन सी स्पर्श रेखा, पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू समांतर आर एस होंगी। ठीक है, और एकांतर कोण है कौन आपके, ये आपके एकांतर कोण। देखिए ये आपकी तिर्यक रेखा, जैसे यहाँ पर समझिए ये दोनों रेखाएं समांतर इसलिए हैं क्योंकि इन दो कोणों का योग कितना है, 180 अंश है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये दो रेखाएं समांतर इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश है। ठीक है बच्चों, अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना समझ में आया वैसे यहाँ पर तक समझने का ज्यादा कुछ था नहीं, तो सिंपल सी बात यह है कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हमने त्रिज्या को कर दिया स्पर्श रेखा पर लंब होने का मतलब है दोनों 90 डिग्री कोण बनाएंगे, और इन दोनों कोणों का योग 19 कितना हो गया, 180 अंश, और एकांतर कोणों का जो योग है वो हो गया 180 अंश। इसलिए स्पर्श रेखा पी क्यू समांतर हो गई आर एस के।
ठीक है, इतना सा केवल था, छोटी सी प्रमेय थी, ज़्यादा बड़ी थी नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में यह कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमने सबसे पहले वृत्त बना लिया है, ठीक है। अब कहा यह गया कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, मतलब हमें इसमें एक क्या बनाना होगा, स्पर्श बिंदु बनाना होगा और एक स्पर्श रेखा भी खींचना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा भी खींच लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप पटरी की हेल्प से यहां से जाती हुई एक स्पर्श रेखा आपको इस प्रकार खींच लेना है। ये आपकी एक बन गई स्पर्श रेखा। थोड़ी और लंबी कर देते हैं। ये इस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु P। क्या नाम दे देते हैं, बिंदु P नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी रेखा है इसका नाम दे देते हैं A और B, ठीक। इसके बाद क्या कहा गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। अब स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा गया है। लंब मतलब बिल्कुल सीधी रेखा। लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब मान लेते हैं कि ये आपका वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। और हम एक ऐसा बिंदु मानेंगे जो वृत्त का केंद्र नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर मानते हैं। हमने ये माना कि एक और बिंदु है O डैश, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि जो हम ये स्पर्श रेखा ये खींच रहे हैं, ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये वाली जो स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं ये आपका क्या है, लंब है, ठीक है। ये आपकी स्पर्श रेखा है और हमने एक बिंदु क्या माना है, O माना है। और उस O को भी हमें बिंदु किससे मिला देना है, इस P से मिला देना है। हमें ये प्रूव करना है कि ये आपका बिंदु जो O डैश है वो O डैश ना होके O ही है, यानी एक ही बिंदु है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो आखिर क्या दिया है, दिया ये है, इसमें आप देख लीजिए स्पर्श बिंदु से, यानी आपका स्पर्श बिंदु P है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी रेखा ए बी स्पर्श बिंदु P से होकर जाती है, ठीक है। और हमें दिया गया है खींचा गया लंब। अब ये हमने माना ये लंब है आपका, ये लंब खींचा गया है, ये लंब, ये आपका कितना है 19 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लंब है, ठीक है। तो लंब आपका कौन सा है, OP O डैश P है, OP नहीं, O डैश P लंब है तथा OP वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और हमें पहले से ये दे दिया, क्या दिया कि O डैश P B ये क्या है 19 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे O डैश P B बराबर कितना 19 डिग्री, ठीक है। यहाँ से चलिए हम हल शुरू कर देते हैं, यहीं से हम, अच्छा हल ना करके चलिए इसको हम लिख ही देते हैं। ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। और यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि O डैश P जो है, O डैश P O
पी ही एक रेखा है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम ये लिखेंगे कि खींचा गया लंब ओ डैश पी, खींचा गया लंब ओपी ही है, ओपी ही है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? दिया ये है कि ओ डैश पी बी बराबर 19 डिग्री। ये रहा बच्चों आपका समीकरण 1, ये पहले ही दे दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब त्रिज्या आपकी कौन सी है? त्रिज्या ओपी वृत्त की त्रिज्या है, तो ओपी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ओपी भी लंब है। ओपी लंब है किस पर? ए बी पर। अतः कोण OPB बराबर 19 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ से यहाँ तक का भी कोण आपका 19 डिग्री और यहाँ से लगा के ये आपका कोण भी 19 डिग्री है? ऐसा तभी संभव है जब O और O डैश एक ही बिंदु हो। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि कोण OPB बराबर है कोण O डैश PB के, और ऐसा तभी संभव है जब O तथा O डैश एक ही बिंदु हो। अतः हमें यहाँ पर लिखना है जो सिद्ध करना था। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपका प्रश्न नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये आप तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में यह कहा गया कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि आपका एक इस प्रकार का वृत्त है। ठीक है, ये गोल ना बना होगा शायद, तो आप गोल बना लीजिए। और यहाँ पर आपको एक बिंदु क्या है? केंद्र O है। और ये कहा गया एक बिंदु A कहीं पर यहाँ पर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इसकी जो दूरी है
वो हमें दी गई है फाइनल 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब स्पर्श रेखा कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, इस प्रकार से इसको थोड़ा मिला देते हैं। यहाँ से आपकी स्पर्श रेखा इस बाह्य बिंदु से इस प्रकार खींची जाती है, ठीक है। और उसकी लंबाई कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, अब ये जो होगी ये आपकी ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्या ही पूछा है, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं, चलिए नाम दे देते हैं बी। क्या नाम देते हैं, बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया है, जो दिया गया है उसे हम लिख देते हैं। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी दे दिया, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। और एक बात दी है, जो स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब होती है, या कह सकते हैं त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिखेंगे हम जानते हैं त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, इसलिए कोण ओ बी ए बराबर कितना होगा, 19 डिग्री। यानी यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो आपका 19 डिग्री। अब ये आपका एक त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या नाम है, ओ ए बी में। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में एक प्रमेय लगती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका होगा 19 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि है ओ ए का होल स्क्वायर प्लस आधार आपका ये होगा, ठीक है, जो कि है आपका ए बी। यहाँ पर बराबर का साइन लगेगा, बराबर ए बी का होल स्क्वायर। लंब आपकी त्रिज्या होगी जो कि है ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रखेंगे। ओ ए हमें दिया गया है 5, उसका स्क्वायर। ए बी हमें दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी हमें ज्ञात करना है, ओ बी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी का होल स्क्वायर धन श्रेणी में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का होल स्क्वायर। 25 से 16 घटाएंगे आएगा 9 बराबर ओ बी का होल स्क्वायर। यदि हम ओ बी से स्क्वायर हटा देते हैं तो 9 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा जो कि कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी वो होगी 3 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। वैसा छोटा सा क्वेश्चन था, केवल पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी थी और आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम यदि हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 7। आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वृत्त आपको दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है, ठीक है। और इसमें से एक त्रिज्या जिसकी है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। मतलब हमें ऐसी जीवा खींचनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करता हो। मतलब यहां से इस प्रकार की हम रेखा एक खींचेंगे
जो बड़े वृत्त की तो त्रिज्या बड़े वृत्त की तो जीवा हो, लेकिन छोटे वृत्त की वो क्या हो, स्पर्श रेखा हो। ठीक है, ये अब इसका हम नाम दे देंगे। इसका नाम दे देते हैं बिंदु ए, इसका नाम देते हैं बिंदु बी, और इस स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से, और इसको भी हम यहां से मिला देंगे, यहां से। अब यहां से ये केंद्र आपका ओ हो गया। ठीक है, आपको पता है यहां से यहां तक जो त्रिज्या है वो आपकी है 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक जो त्रिज्या है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि ए बी की लंबाई बताना है, जो कि बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है, और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम इन जो दो माप दिए गए हैं, इन दो माप के सहारे हम ये एपी ज्ञात कर लेते हैं। आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 19 डिग्री कोण बनाएगा, तो समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम एपी निकाल लेंगे, और ये जो आपकी स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है और उस पर एक त्रिज्या गिर रही है, जो लंब है, वो इस दो भागों को बराबर भागों में, इस ए बी को तो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जितना ये आपका आएगा उसका 2 गुना आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करें। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं साल या हल लिख देते हैं, हल। ठीक, हम शुरुआत करते हैं कहाँ से कि ओपी लंब है किस पर, एपी पर। एपी चूंकि त्रिज्या, चूंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श जो रेखा होती है वो लंब होती है किस पर, त्रिज्या पर, या कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है स्पर्श रेखा पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसलिए कोण ओ पी ए या ए पी ओ, जो भी कह लिखना चाहें, ओ पी ए बराबर हो जाएगा 19 डिग्री के। ठीक है, अब ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अब प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण होती है 19 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो कि हो गई ओ ए, तो ये हो जाएगी ओ ए का स्क्वायर, आधार आपका ये रहा जो कि है एपी, एपी का स्क्वायर, और लंब आपका ये रहा जो कि है ओपी, ओपी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख देना है। ओ ए में दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एपी हमें दिया गया, यह ज्ञात करना है, एपी का स्क्वायर प्लस ओपी हमें ज्ञात है 3, तो इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और उसके बाद हो जाएगा एपी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, धन से ऋण में लाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर एपी का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 25 से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 बराबर एपी का स्क्वायर। तो यहाँ से एपी बराबर आएगा √16, तो एपी बराबर आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर आ गया आपका, ये इतना 4 सेंटीमीटर आ गया, तो ए बी हमारा कितना होगा, तो लिखेंगे जो ए बी होगा वो ए पी का कितना होगा, 2 गुना, क्योंकि ए पी का ये क्या है, ए बी ए पी क्या है, आधा है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर 4 गुणे 2, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।
ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 तो सबसे पहले आप इस पर लगाइए डबल स्टार, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा गया एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। अभी आपका एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के परिगत ABCD ये आपका चतुर्भुज खींचा गया है और कहा सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, सबसे पहले हमें करना होगा कि इसमें दिया क्या गया है उसे हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है जिसमें AB BC CD तथा DA यहाँ पर लिखेंगे DA भुजाएं हैं और बिंदु P, Q, R तथा S स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, वृत्त के स्पर्श बिंदु है। ठीक है, हमने ये लिखा है कि ABCD ये वृत्त के परिगत खींचा गया एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA है और PQRS ये वृत्त के क्या है स्पर्श बिंदु है। तो आपने पिछली क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी, वो यहाँ काम आने वाली है। काम ये आने वाली है, वृत्त के बाह्य बिंदु आपका A है, आपका बाह्य बिंदु B भी है, C है और D है, ये चारों बाह्य बिंदु है। ठीक है, और बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श बिंदु से खींची गई, देखिए बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है वो रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि AP जो है वो AS के बराबर होगी, जो BP है वो BQ के बराबर होगी, जो CR है वो CQ के बराबर CQ के बराबर होगी। ठीक है, और जो DR है वो DS के बराबर होगी। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हल में हमें लिखना होगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका बाह्य बिंदु है तो AP बराबर होगा AS के, यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर AS के, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद PB बराबर होगा BQ के, PB बराबर BQ, ये रहा आपका बच्चों समीकरण 2। इसके बाद जो है आपका बाह्य बिंदु ये C भी है तो CR बराबर CQ, तो यहाँ पर आ जाएगा CR बराबर CQ, ये रहा आपका समीकरण 3। और उसके बाद DR बराबर होगा DS के, तो DR बराबर होगा DS के, ये रहा बच्चों आपका समीकरण 4। ठीक है, अब हमें इसको दो तरीके से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि LHS पार्ट लेकर हम RHS को प्रूव कर दें, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन चारों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं, सीधा सीधा ये आपका आंसर सिद्ध होके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं
लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो इधर का इधर जुड़ेगा और उस साइड का उस साइड जुड़ेगा, यानी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस PQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, AP प्लस BP AP प्लस BP किसके बराबर आप देख सकते हैं, AB के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR किसके बराबर है, CD के बराबर। तो ये हो जाएगा CD बराबर AS, कहाँ रहा ये AS और DS। देखिए ये आपका AS और ये आपका DS, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, AD बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस, और ये दोनों आपको जोड़ेंगे PQ, कहाँ पर है PQ, हाँ देखिए PQ कहाँ पर है। अच्छा PQ कैसे आ गया, ये PQ PB बराबर PB बराबर BQ है, सॉरी BQ है, PQ नहीं BQ। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा BQ। तो BQ और CQ, देखिए BQ और CQ कितना हो गया, BC के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका BC के बराबर। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए, ठीक है। तो छोटा सा प्रश्न था, देखने में बहुत अजीब सा, बहुत मतलब कि कुछ अजीब सा प्रश्न लगता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठे तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। मात्र आप इस प्रमेय की हेल्प से आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की जो क्लास थी वो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और दूसरा आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।